हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। एक स्त्री जो 8 साल विवाह में रहने के बाद पति से अलग हो गई, वह धूप का एक टुकड़ा चखने के लिए नियमित रूप से एक पार्क में आ जाती है। कहती है अकेले कमरे में जब तकलीफ दुश्वार हो जाती है तो अक्सर लोग बाहर चले जाते हैं, सड़कों पर, पब्लिक पार्क में, किसी पब में। इससे तकलीफ का बोझ कम नहीं होता, लेकिन आप उसे कुली के सामान की तरह एक कंधे से उठाकर दूसरे कंधे पर रख देते हैं। यह क्या कम राहत है। उसकी एक पसंदीदा बेंच है। वह वहाँ इसलिए बैठती है क्योंकि वहाँ से उसे सामने एक गिरजाघर दिखाई देता है। उसे बेंच पर उसका नाम नहीं लिखा, फिर भी वह उसे अपनी बेंच मानती है। कहती है नाम वही लिख जाते हैं जहाँ आदमी टिक कर रहे, तभी घरों के नाम होते हैं या फिर कब्रों के। कब्रों पर नाम ना भी रहे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कोई जीत जाता आदमी जानबूझकर दूसरे की कब्र में घूमना पसंद नहीं करेगा। वह इस बेंच को चुनने के पीछे एक और कारण बताती है। सारे पार्क में सिर्फ यही बेंच है जो पेड़ के नीचे नहीं है। इस बेंच पर एक भी पत्ता नहीं झरना। जिस गिरजाघर को वह ताकती रहती है, उसमें शादी करना पड़े गौरव की बात मानी जाती है। 15 साल पहले इसी गिरजे में उसकी भी शादी हुई थी। 15 साल पहले एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर वह इस गिरजे में आई थी। उसे लगता है आज भी वही घोड़ा उसे पहचान लेगा। वह घोड़े की आंखें याद करके कहती है, कभी आपने उनकी आंखों में झांक कर देखा है। लगता है जैसे वह किसी बहुत ही आत्मीय चीज से अलग हो गए हैं, लेकिन अभी तक अपने अलगाव के आदी नहीं हो सके हैं। इसीलिए वे आदमियों की दुनिया में सबसे अधिक उदास रहते हैं। किसी चीज का आदी ना हो पाना, इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य नहीं। उसे लगता है कि उसका बच्चा ना होना उसका सौभाग्य है, क्योंकि आदमी और औरत में प्रेम ना भी हो तो बच्चे के कारण जुड़े रहना पड़ता है। वह कहती है इस लिहाज से मैं बहुत सुखी हूँ। अगर सुख का मतलब है हम अपने अकेलेपन को खुद चुन सकें, लेकिन चुनना एक बात है, आदी हो सकना बिल्कुल दूसरी बात। उसकी शादी क्यों टूटी, इसका वह कोई स्पष्ट कारण नहीं बताती, परंतु वह मनोविज्ञान की एक गहरी परत उधेड़ कर रख देती है और कहती है देख सको तो देख लो। जब हम किसी व्यक्ति को बहुत अधिक चाहने लगते हैं तो न केवल वर्तमानों में उसके साथ रहना चाहते हैं, बल्कि उसके अतीत को भी निगलना चाहते हैं। जब वह हमारे साथ नहीं था, हम इतने लालची और ईर्ष्यालु हो जाते हैं कि हमें यह सोचना भी असहनीय लगता है कि कभी ऐसा समय रहा होगा जब वह हमारे बगैर भी जीता था, प्यार करता था, सोता था, जागता था। हर दिन वह गिरजे के बाहर बैठकर उस पल की प्रतीक्षा करती है जब ऑर्गन पर संगीत बजता है। इसका अर्थ यह है कि जोड़े ने एक दूसरे से अंगूठियों की अदला बदली कर ली है। अब उन्होंने एक दूसरे से अंगूठियों की अदला बदली कर ली है। अब उन्होंने एक दूसरे को चूमा है। अब वे थोड़ी ही देर में बाहर आने वाले होंगे। अंत में उसकी यह पंक्ति, मैं धूप की खातिर यहाँ आती हूँ, जैसे कोई चित्र
अस्पष्ट सा सामने था। धीरे धीरे स्पष्ट हो गया, ये कहानी नहीं है, एक कलाइडोस्कोप है। अलग अलग रंग के चमकते शीशे जब एक साथ जुड़ते हैं तब एक तन्हा उदास स्त्री का जो चित्र उभर कर कहानी कहता है वह अद्भुत है। कथा कहान का मास्टरपीस है ये। कहानी का नाम है धूप का एक टुकड़ा और कहानीकार है विमल वर्मा। आज क्यों साझा किया आप जानते ही हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।